हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमने गेस कराया है वह तिमाही एग्जाम में 100% टकराया है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं कि जो हमने गेस करवाया सब्जेक्टिव को वो 100% टकराया है। 100% टकराया हुआ बिहार में सिर्फ और सिर्फ चल रहा है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ही चर्चा चल रहा है। कहीं दूसरी जगह जाने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको 100%, वो बोर्ड एग्जाम हो, तिमाही एग्जाम हो, 6 माही एग्जाम हो या 12 माही एग्जाम हो, 100% यहाँ से आपको क्वेश्चंस टकराएंगे ही तो टकराएंगे। आपको हम प्रूफ के साथ आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कराया था आपको निबंध। क्या कराया था बाबू? निबंध में आपको कराया था भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय पर्व दुर्गा पूजा, आतंकवाद, आपका प्रिय खेल, अनुशासन, दीपावली, प्रदूषण और वर्षा ऋतु। देख लीजिए, आतंकवाद यहाँ भी आज हो गया। आतंकवाद जो है ना यहाँ टकरा गया। तिमाही एग्जाम में ही आतंकवाद टकरा गया, यानी कि टॉप तीन निबंध में ही आपको एगो टकरा गया, यानी कि आपको दूसरा याद करने की जरूरत नहीं था। मात्र अगर आप 4 को याद कर लेते तो आप आतंकवाद जो आपके बीच निबंध जो आया था उसमें आप लोग गर्दा उड़ा के चले आते हैं। अब वही हम बात करते हैं आवेदन का। तो आवेदन पे भी हम आपको बताए थे कि प्रधानाध्यापक के पास आपको आवेदन पत्र आएगा। बिल्कुल आ गया है। स्कूल फीस जमा करने हेतु 500 रुपये की मांग करने हुए अपने पिता के पास एक पत्र लिखना। देखिए, आवेदन पत्र भी आपको आ गया, यानी कि आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और कहीं भी आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन आए हुए ध्यान दीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है, देखिए इसमें, देखिए गौर से इसमें। हाँ, पहला क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन ये देखिए, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पोषक अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं। पहला क्वेश्चन ही टकरा गया है। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन ही टकरा गया। अंबेडकर के अनुसार से जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देख लीजिए, यहाँ आंख फाड़ फाड़ के देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वह बिल्कुल टकरा गया तो टकरा गया। अब देखिए, कोई और क्वेश्चन है क्या? तो नहीं है। अब और कोई क्वेश्चन है श्रम विभाजन जाति प्रथा से क्या? नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपको पहला क्वेश्चन से ही टकरा गया। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर आप याद कर लेते तो आपको 100% जो तिमाही एग्जाम था उसमें आप लोग गर्दा उड़ा के चले आते। चलिए, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का एक क्वेश्चन टकरा गया। उसके बाद देखिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था। देख लीजिए आंख फाड़ के, खोखा किन मामलों में अपवाद था। बीबीआई आपको हम बताए थे, टकरा गया। बताए थे कि नहीं बताए थे? आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में गर्दा उड़ा दीजिएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बिल्कुल सर बताए थे। और क्वेश्चन है क्या? तो और क्वेश्चन इससे नहीं है। तो खोखा से भी आपको क्वेश्चन से आ गया कि खोखा जो था वह किन मामलों में अपवाद था। इसमें से आपको कितना प्रश्नों का जवाब देना था? मात्र 5 प्रश्नों का जवाब देना था। कितना प्रश्न का जवाब देना था बाबू? तो मात्र 5 प्रश्नों का जवाब देना था। और उसमें से भी आपको 2 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन टकरा गए। उसके बाद हम तीसरी चैप्टर को देखते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, मगम्मा से भी क्वेश्चन आ गए हुए। तीसरा और चौथा क्वेश्चन टकरा गया। और देखिए उसके बाद, मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बातों से लेकर विवाद में था। देखिए ध्यान से देखिए, मगम्मा अपने बहू के विवाद निपटाने में क्या पहल की थी। यही क्वेश्चन है बाबू, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। मगम्मा को बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्या किया था। बिल्कुल ये क्वेश्चंस आ गए, बिल्कुल ये क्वेश्चंस टकरा गए हैं। तो 3 क्वेश्चन तो आपका सीधे टकरा गया। और क्वेश्चन है क्या? मगम्मा से रिलेटेड और क्वेश्चन है क्या? ढहते विश्वास नहीं है। चलिए, तो 3 क्वेश्चन आपको टकरा ही गए हैं तो टकरा ही गए हैं। अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि अगला, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच टकरा गए हुए हैं। अब उसके बाद देखिएगा, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। देखिए ध्यान से, इसमें कहीं होगा कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? आप लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में गर्दा उड़ा दीजिए कि जी सर आप बताए थे। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कबीरस खान का अभिप्राय क्या था, इसके बारे में बताना था। देख लीजिए, यहाँ कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, ये हम आपको बताए थे। और इसको हम मोस्ट VVI लगाए थे। देखिए यहाँ डबल लाइन जा रहा था, डबल लाइन है। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोले थे कि बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट है। यार आपको हम बोले थे कि यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है बाबू? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है बाबू। चलिए, तो 4 क्वेश्चन आपका टकरा गया। और कोई क्वेश्चन है क्या? और कोई क्वेश्चन है क्या? तो देखिए, कभी गुरु नानक, ध्यान दीजिएगा, कभी गुरु नानक है ना, कभी गुरु नानक है नहीं। 4 क्वेश्चन टकरा गए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको अभी के एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना था।
जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको टकरा गए। कितने क्वेश्चंस टकरा गए बाबू? तो अब बताइए जो मेरा गेस करवाया क्वेश्चंस है वह कितना लड़ा है? तो बहुत ज्यादा लड़ गया है, क्योंकि आपके बीच आवेदन पत्र भी लड़ गया है, उसके बाद निबंध भी लड़ गया और उसके बाद 4 क्वेश्चंस भी आपके बीच लड़ गया है, यानी 4 क्वेश्चंस भी आपके बीच आ गया है। तो बताइए क्वेश्चंस कैसा रहा, और हमने जो गेस करवाया वो बिल्कुल टकराया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको जब एग्जाम हो गया, मैट्रिक बोर्ड का जब एग्जाम होगा, तो उसमें भी आपका मेरा जो नोट्स होगा उसमें से 100% क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो नोट्स आप सबको हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।